आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और उसी में मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल की महत्वपूर्ण सीट खरगोन लोकसभा सीट पर दूसरी बार से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को फिर से उम्मीदवार बना दिया है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई दूसरी बार। धन्यवाद। प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से टिकट को लेकर क्या इच्छा रही आपकी? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मुझे प्रत्याशी दूसरी बार बनाया है। मैं देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे अमित शाह जी का, मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का और हमारे जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने पिछले 5 साल में सांसदीय रूप में काम करते करते एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। निश्चित तौर पर 2 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद और कम हमारे भाजपा के विधायक होने के बाद काम का दबाव ज़बरदस्त था। फिर भी हमने दोनों जिलों में सांसद सेवा केंद्र के नाम से हमने काम करने की प्रक्रिया शुरू करी। दोनों जिलों के काम करने का कार्यालय सिस्टम हमने अलग से डेवलपमेंट किया और विगत 4.5 पौने साल 5 साल तक हमने सतत जनता की सेवा के लिए हमारे कार्यालय से, क्षेत्र में फील्ड के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों के काम करना और क्षेत्र में विकास काम के अवधारणाओं को रखा है। तरह तरह के अफवाहों के बाजार भी चल रहे थे कि भाई अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार टिकट बदला जाएगा, जो हमेशा भारतीय जनता का पैटर्न रहा है कि वो एक बार सांसद का टिकट दे देते हैं तो दूसरी बार जीते हुए सांसद का भी टिकट काट देते हैं। रामेश्वर पाटीदार के बाद पहली बार ऐसा खरगोन लोकसभा सीट पर हो रहा है कि आपको फिर से टिकट दिया गया। क्या लगता था कि टिकट मिल जाएगा दूसरी बार? वैसा, हालांकि आप सक्रिय रूप में काम करते रहे, लेकिन कभी ऐसा लगा कि टिकट कट भी सकता था? मैंने पिछले 5 साल से जब से मुझे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है सांसद के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, मैंने सतत उनके विश्वास पर और विचारधारा के अनुसार हमने काम करने का प्रयास किया है। और मैं पूरे समय, वो कोरोना का कालखंड हो या विपरीत परिस्थितियां हो, डूब प्रभावित क्षेत्र के मामले हो, अत्यधिक वर्षा के कालखंड हो, क्षेत्र और जनता की प्रमुख समस्याओं को लेकर मैंने तमाम पार्लियामेंट में मुद्दे भी उठाए हैं। क्षेत्र के विषय को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भी डिबेट करके उनको हल करने का प्रयास किया। ऐसा संपूर्ण प्रयास, जो विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति था और केंद्रीय नेतृत्व का भी जो काम करने का सिस्टम, उसको करने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। और इसलिए मैं सांसद के रूप में, मैं माइक्रो डोनेशन में मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर रहा। मैं नमो ऐप पर मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी अभी 7वें-8वें नंबर पर मैं हूँ। तो जो काम करने का जो जज्बा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे मिला, कि मैंने करने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास था कि केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास मेरे पर है, मैंने करने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बहुत हैं, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जो पार्टी उसको अधिकृत करती है। और इसलिए कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी टिकट मांगा, मैंने मांगा, पार्टी ने अधिकृत किया है। और मुझे विश्वास है कि बाकी भी हमारे जो इस प्रकार के दावेदार कार्यकर्ता थे, वो इस बार चुनाव में इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे और अच्छी बढ़त से लीड करके हम ये लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। 5 विधायक जीत के लिए कितना आश्वस्त? कांग्रेस के लिए क्या चुनौती रहेगी? कांग्रेस को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि चुनौती होगी? कि जिस तरीके से आदिवासी बाहुल्य जिला है और जिले की 5 सीट जो है वो आदिवासी के लिए वोट बैंक वही है, तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए किस तरह से क्या रहेगा उसको लेकर? मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के इतने साल बाद अगर किसी आदिवासी समाज के लिए किसी पार्टी ने काम किया, तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। जो विश्वास आदिवासी समाज को अब हो रहा है कि हमारा कोई सच्चा हितैषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी है। गाँव में, जंगल में, पहाड़ों में रहने वाला आदिवासी समाज, जिनके घर कच्चे बने हुए थे, उनको पक्का मकान इतने साल बाद, 75 साल बाद किसने देने का प्रावधान किया, अधिकार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है। घर में आज भी लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, परंतु विगत 7-8 सालों से उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे बहनों के लिए गैस की टंकी निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मुद्दे ज्वलंत रहते थे। तो मकान, प्रधानमंत्री आवास, चूल्हे, उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया गया। रोजगार के लिए हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के, यहाँ पर ट्राइबल हमारी बहनें रहती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। लाडली बहना की योजना की हम बात करें, हमारे मातृत्व योजना के माध्यम से बात करें, तमाम हमारी बहनों के लिए उनको खड़ा किया है। जहाँ रोजगार की बात है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कई प्रकार के काम खड़े किए हैं। तो तमाम प्रकार
के इस 10 साल में विकसित भारत के नाम पर हमारी पार्टी ने काम किया और आज गांव में दिखने लग गया है। गांव में आप जाइए देखिए तो गांव में पहले कच्चे मकान, टूटे फूटे मकान दिखते थे आज से 10 साल पहले। अब जाके देखिए तो 75% मकान अब पक्के बन गए हैं। घरों में शुद्ध पानी आने के लिए नल और टोटियों का काम चल रहा है। कई गांव आज शुद्ध पानी की जल में हो गए। तो गांव अब खड़ा होने लग गया। गांव के लोगों को विश्वास हो गया कि किसने हमारे बारे में सोचा। और इसलिए आदिवासी समाज का जो गौरव रहता है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जनजाति गौरव दिवस बनाया। देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद हमारी आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों के हित की बात करती थी, पर मूल रूप से जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कराए। और अभी विश्वास आदिवासी समुदाय को है कि उनके साथ खड़ी है। और स्थानीय लोकल के चुनाव भी आपने देखे कि उनको लाभ भी मिला है। तो नगर निकाय में हमारे ज़्यादातर अध्यक्ष बने, जनपद में हमारे अध्यक्ष बने, हमारे स्थानीय सरपंच, जनपद सदस्य, ये हमारे ज़्यादातर बने हैं। रही बात विधानसभा के चुनाव में, पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र झूठा घोषित करके कहीं न कहीं हमारे आदिवासी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु अब ये सब समझ चुके हैं। इसलिए पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, अब ज़्यादा विश्वास के साथ में खड़ा है। और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पूरी 8 की 8 विधानसभाएं, जिसमें ट्राइबल बहुल्य आदिवासी सीटें भी हैं, उसमें पूर्ण बहुमत आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े मिलेगा और अत्यधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। जीत के लिए आपकी कितनी आश्वस्त है कि आप जीत जाएंगे? और मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी लोकसभा हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित क्षेत्र बनाने के लिए मोदी जी के संकल्प के प्रति देश और दुनिया की जनता को बड़ा विश्वास है। और हमारी लोकसभा की जनता को भी बड़ा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही ये क्षेत्र विकसित हो सकता है। मेडिकल कॉलेज की मांग करते करते लोग थक गए। कांग्रेस के लोगों ने उनको झूठ का जुमला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाया। यूनिवर्सिटी भी खोलने की डिमांड कब से चल रही थी। पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति यूनिवर्सिटी खरगोन में खोलने की घोषणा भी कर दी। उसका प्रारंभ भी हो गया, उसके कुलपति भी बैठ गए। ऐसे तमाम जो ट्रैफिक जाम होता है उसके बाईपास की हमने डीपीआर की मांग की थी। डीपीआर बन के तैयार है, स्वीकृति की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में तमाम प्रकार के शहर बाईपास हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार के तमाम प्रकार के कामों का विश्वास खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पर मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जनता का जो सहयोग और जो विश्वास है वो मोदी जी के प्रति है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये लोकसभा की सीट हम अत्यधिक वोटों से जीतेंगे। और जनता हमारे साथ में खड़ी है, पूरी दमदारी के साथ खड़ी है और इस विश्वास के साथ हम चुनाव जीतेंगे। जनता पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और ये कहना सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का है। और उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश की 29 सीट हम जीतने जा रहे हैं और खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट भारी बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। और ऐसे तमाम वादे, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं कि वो जनता के साथ नहीं है। और इसी बात को लेकर हमलावर रहे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। जीत का दावा करते हुए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। न्यूज लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी की रिपोर्ट।